नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रालोसपा का जेडीयू में विलय हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आए थे और यह कहा गया कि लौकुश समीकरण को साधने की कोशिश है। वाकई लौकुश समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाए थे या फिर बीजेपी से निपटना था। बीजेपी में जैसे एक वैसे नेताओं की फहरिस्त है, वैसे नेताओं की एक टीम है जो सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते रही है। हालांकि उन नेताओं में अभी चुप्पी है, जैसे गिरिराज सिंह सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं। बीजेपी एमएलसी सचिदानंद राय सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। हाल के दिनों में बीजेपी के बड़े नेता और सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी जेडीयू नेता जेडीयू पर हमला करते हैं, जेडीयू नेताओं पर हमला करते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हैं और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ही सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। तो उसी तरह क्या सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी में वैसे नेताओं की टीम बनाना चाहते हैं, वैसे नेताओं को खड़ा करना चाहते हैं जो सीधे बीजेपी से भिड़ सके, और नीतीश कुमार बीजेपी से भिड़ना ही चाहते हैं। आखिर जो टकराव सामने आ रहा है इस भीषण संकट काल में, उस टकराव की वजह क्या है? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? बिहार में वाकई कोई खेल होने वाला है क्या? और आरजेडी को यही टकराव भरोसा दे रही है कि बिहार में खेला हो गए। लालू यादव जमानत पर बाहर हैं, पटना नहीं आए हैं, दिल्ली में हैं। तो किसी बड़े खेल की तैयारी है क्या? कम से कम जो टकराव चल रहा है उससे बड़े खेल का अंदेशा तो होता ही है, या फिर सिर्फ नूरा कुश्ती है? क्या है ये? अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो आग लगाई है उसका धमाका बड़ा हुआ है एनडीए में। जितनी जल्दी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आया और उस चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी के बारे में यह कहा कि उन्होंने चक्रव्यूह तोड़कर यह चुनाव जीता है, उससे बीजेपी पूरी तरह से तिलमिला गई है। और सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बधाई देने का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और सीधे भिड़ बैठे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को। और डॉक्टर संजय जायसवाल को ये बिल्कुल नागवार गुजर रहा है, बीजेपी नेताओं को बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। और खबर तो यह भी है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में भी नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा की टिप्पणी को लेकर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है इसमें सीएम नीतीश कुमार की सहमति शामिल है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के नहीं चाहते हुए या फिर नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है या फिर बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं। एक बयान का मामला नहीं है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को यह नसीहत दी कि आप राजनीति मत कीजिए। संजय जायसवाल ने लॉकडाउन को लेकर सवाल उठाया था और यह कहा था कि नाइट कर्फ्यू नहीं, वीकली लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए था। दूसरा बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया ममता बनर्जी को लेकर कि ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह तोड़कर चुनाव जीता है। अब आप स्थिति समझ लीजिए, बीजेपी सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में हार गई। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन ममता बनर्जी, और उस ममता बनर्जी के बारे में उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि उन्होंने चक्रव्यूह तोड़कर यह चुनाव जीता है। बात यहीं नहीं रुकी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने खुद मोर्चा संभाला और आज संजय जायसवाल का एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी। लॉकडाउन को लेकर यह लिखा कि जब 40,000 मामले थे तभी हमने लॉकडाउन की बात कही थी।
और संजय जायसवाल ने भी एक कड़ी टिप्पणी अपने पोस्ट में कर दी। नाम नहीं लिया उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन लिख दिया कि जो लोग मेरा नाम लेकर बयानबाजी कर रहे हैं उनको जमीनी हकीकत समझ में आ गई होगी, यानी बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है। दिक्कत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब देने में देर नहीं की। और देखिए इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का जवाब है हमारे पास। उपेंद्र कुशवाहा ने तुरंत ट्वीट कर दिया और लिखा कि जनाब, अभी राजनीतिक मगजमारी नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महामारी के खिलाफ जारी संघर्ष में अपनी ऊर्जा लगाइए। तो एक और नसीहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को, ये मगजमारी का वक्त नहीं है, संकट से लड़ने में अपनी ऊर्जा लगाइए। अब आप अंदाजा लगाइए उपेंद्र कुशवाहा के तेवर क्या हैं, उपेंद्र कुशवाहा के मिजाज क्या है, जेडीयू की मंशा क्या है और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार की रणनीति क्या है। ये सीधी आर पार की लड़ाई का क्या मतलब है बीजेपी से। कोरोना के संकट काल के बाद वाकई बिहार की राजनीति का समीकरण बदलेगा। नीतीश कुमार सीटों के हिसाब से छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन यह भूमिका उनको मंजूर नहीं है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी अपनी हैसियत समझती है और अपनी हैसियत के हिसाब से ट्रीटमेंट चाहती है, जबकि नीतीश कुमार को इसकी आदत नहीं रही है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर गठबंधन, अपनी शर्तों पर सरकार चलाते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह परसेप्शन बना है कि यह संभव इसलिए नहीं है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं और बीजेपी को भी यह मुफीद मौका लगता है कि जब नीतीश कुमार से पुराना हिसाब किताब चुकता किया जाए। तो टकराव लगातार बढ़ रहा है और पहले जब अंदेशा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों का असर बिहार में होगा, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, अपेक्षा नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना व्यापक असर होगा, जहां बीजेपी और जेडीयू दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने डॉक्टर संजय जायसवाल को जवाब दिया है। और आप यकीन मानिए, इससे पहले जब हमने डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान की चर्चा की थी तो हमने ये कहा था कि यकीन मानिए संजय जायसवाल ने कुछ कहा है तो जेडीयू की तरफ से पलटवार सामने आएगा। उसी तरह भी मैं कह रहा हूं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को जवाब दिया है तो बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया जरूर सामने आ जाएगी। बीजेपी भी चुप रहने वाली नहीं है। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है जेडीयू के खिलाफ और यह कमाल की सियासत है। कोरोना के संकट काल में कमाल की लड़ाई है। बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई है। सीटों के हिसाब से जेडीयू छोटा भाई है, बीजेपी बड़ा भाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। जेडीयू इंतजार कर रही थी नतीजों का और बिल्कुल बिना हिचक के मैं इसलिए कह सकता हूं कि जेडीयू इंतजार कर रही थी नतीजों का क्योंकि बहुत जल्दबाजी की, बहुत जल्दी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर और सीधा कहा कि ममता बनर्जी ने तो चक्रव्यूह तोड़ दिया। शब्द बताते हैं कि जेडीयू कितनी गदगद थी। उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई के लिए जिन शब्दों का चयन किया वो बताता है कि ममता बनर्जी की जीत से जेडीयू कितनी गदगद थी और कितनी गदगद है। अब बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का बयान हमने आपको बताया, बीजेपी नेताओं का बयान हमने आपको बताया, आज डॉक्टर संजय जायसवाल की जो प्रतिक्रिया आई, जो पोस्ट सामने है वो हमने आपको बताया। और इससे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की जो तस्वीर हो सकती है उस तस्वीर का आप अंदाजा लगाइए। जेडीयू और बीजेपी के जो भीषण लड़ाई चल रही है उसको लेकर जो भी अपडेट होगा और जब भी अपडेट होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, सटीकता से बताएंगे। लेकिन इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जवाब दिया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को,
इसलिए ये खबर आपको बतानी जरूरी थी। हालांकि फेसबुक लाइव में हम इसकी चर्चा कर चुके थे कि क्या बीजेपी को निपटाने के लिए, बीजेपी से निपटने के लिए ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाया है। तो बिहार की राजनीति में खेला हो गए और खेला शुरू हो गया है। अब ये खेल किस दिशा में जाता है, इस खेल से किसका कितना बनता है, किसका कितना बिगड़ता है, यह देखना होगा। लेकिन एक खेल जेडीयू के अंदर भी चल रहा है और एक खेल बीजेपी के अंदर भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू के अंदर खेल यह है कि किसी भी तरह से बिल्कुल आक्रामक होकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, इससे बेपरवाह रहना है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार और गठबंधन चलाते रहे हैं वो चलाते रहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी को ट्रीट करते रहे हैं वो ट्रीट करते रहेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी वो बीजेपी नहीं है और बीजेपी उसके लिए तैयार भी नहीं दिखती, इसलिए तो टकराव हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खेल ये चल रहा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता ये दावा कर चुके हैं कि चिराग पासवान केंद्र के एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं है, और चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर एनडीए में मंजूर नहीं है। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर एनडीए में मंजूर नहीं है नीतीश कुमार और जेडीयू को। बीजेपी हाथ झटकती नहीं दिखाई दे रही है। चिराग पासवान और बीजेपी और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर है जेडीयू को, नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरेगा। अंदर की खबर तो यह भी है, हालांकि ये खबर कितनी सही है उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के जो कुछ नेता हैं उनका दावा है कि चिराग पासवान का मंत्री बनना भी तय है। अब कैबिनेट विस्तार होगा तो तस्वीर साफ हो पाएगी, और अगर चिराग पासवान मंत्री बनेंगे तो जाहिर है ये जेडीयू के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जेडीयू ये दावा कर चुकी है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो दोनों तरफ खेल चल रहा है। जेडीयू के अंदर अपना खेल है, बीजेपी के अंदर अपना खेल है, और ये खेल दोनों दलों के बीच के रिश्ते को और खट्टा कर रहा है, खटास लगातार बढ़ा रहा है। तो फिलहाल भिड़ंत उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच चल रही है। दोनों नेताओं के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, और ये टकराव, ये लड़ाई बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है, एनडीए की आग, एनडीए में किस तरह से आग को भड़काती है, एनडीए में कितने दरार पैदा करती है, जेडीयू बीजेपी की दोस्ती में किस तरह की खाई पैदा करती है, और जेडीयू बीजेपी आगे चलकर इस खाई को पाट पाती है, नहीं पाट पाती है। कई सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत